एनडीए जब नाम सुना जना या लगे कि पता नहीं क्या चीज होगी। और आज भी मैं दिन में केवरो कितनी बार तो भी ज्वाइनिंग लेटर ना खोल के देख लूं कि सच्ची में मेरो है। इसके 2 ज्वाइनिंग लेटर और पड़े हैं आज। हैं बताइए को नहीं जिद में जो कर रखी ही कि नहीं इन तो एनडीए में ही भेजनो है। घर का भी बोली कि बेटा पहली नौकरी है, पहली नौकरी छोड़नो ठीक को नहीं, पहली नौकरी ठोकर मार से जना और कुኛवेंगी। इंटरव्यू के बारे में बताओ थोड़ा सा जाए कि क्या के सवाल जवाब हो ही बैठे वो भी कर लियो। यही बात थोड़ी बोली मैं एग्जैक्टली आई बात बोली कि सर मार तो पोती आई मतलब देखो मैं झूठ ना बोलूं होया करती ना होया करती ये मेरे को दिखे तो मैंने कहा कि ये भोला बाला सीधा साधा लड़का है, क्या पढ़ा पाएगा, मुझे शक हुआ। मैं तो स्टार्टिंग में यार नौकरी के लिए 40 घर आ जाती तो लपटी डेंटी बोलती। बच्ची हमारी बहुत मजबूत थी, हर चुनौती के लिए तैयार थी। ये कंपटीशन बहुत बड़ा, 3-3.5 लाख बच्चों में से 400 बच्चे एक बैच के अंदर जाते हैं। सके साथ में इतना हंस मिल के रहना नहीं। मैं पहले अनजान लोगों तो मेरे बात करी कुछ अब तो कोई कितनी बोलने लग रही है। तो गतिक डिफेंस एकेडमी के बारे में कब पता लगे? राम राम जी, मोक्ष झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगभग मैं राजस्थान में घूमो हूँ और मैं जठे भी जाऊँ हूँ तो झुंझुनू और सीकर मतलब शेखावाटी का लोग, चाहे वो फौज हो, पुलिस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर के अंदर मतलब आगे मिलेगा। चाहे राजस्थान का कोई भी कोना के अंदर चला जाओ और चाहे राजस्थान के नहीं पूरे इंडिया के कोना में कोई भी चले जाओ, शेखावाटी झुंझुनू सीकर का जो लोग ही वह हमेशा थान मिलेगा। तो अभी मेरे फिलहाल एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, निहारिका इनको नाम है। और भाई एनडीए कोई छोटी मोटी एग्जाम को नहीं हुआ है, अच्छी एग्ज़ाम हुआ है, बड़ी हाई लेवल की एग्ज़ाम हुआ है। तो इन फाइट करनो और इंटरव्यू वगैरह में फाइट करनो कोई छोटी मोटी बात को नहीं है। तो सबसे पहले तो निहारिका हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो अभी फिलहाल मैं हूँ गतिक डिफेंस एकेडमी के अंदर सीकर, जो रॉयल मार्ट के जस्ट सामने है और भाई नवलगढ़ रोड के ऊपर है। मेरे पीछे सर भी खड़े हैं, साथ में निहारिका है, निहारिका की मम्मी पापा दादी ताऊ जी ताई जी सब लोग ही। तो आज निहारिका को मैं इंटरव्यू है वो करना आया है। और निहारिका जो गतिक डिफेंस एकेडमी है 8वीं पढ़ी ही, 10वीं का बाद में और 8वीं जॉब है बालागी ही। तो सबसे पहले तो निहारिका यहाँ बताओ कि क्या को लाग रहा है, जो अंदर की फीलिंग है बस हम शेयर करनी ही। खुशी तो मैं यहाँ बताऊं कि बहुत ज्यादा हो रही है। लाइक अभी तक यह हो रहा है कि सच्ची में एनडीए जब नाम सुना जना यहाँ लगे कि पता नहीं क्या चीज होगी। और हमेशा हम देखता है खासकर यूपीएससी जो एग्जाम ना कंडक्ट करवावे बा या कोई छोटी मोटी तो है को नहीं। और आज भी मैं दिन में केवरो कितनी बार तो भी ज्वाइनिंग लेटर ना खोल के देख लूं कि सच्ची में मेरो है। आप भी हिसाब है कि थे कोई सपनों देखो और वो सपने यार सच हो रहे है, बिना देख बहुत खुशी हो रही है यार। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि थारी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है बाकी थारे गांव में ही हुई? मेरी 10th तक एजुकेशन मेरे गांव में ही हुई और 10th पास करता ही मैं गतिक डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी सर के पास में। मन सब कुछ बहुत बढ़िया लग गया। मम्मी पापा मन पूछो कि तेरा जचगी के, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़नो तन है, तैयारी तन करनी है, खुद जचगी बस सो क्यों बढ़िया है मन करना है मैं कर ले। सर और आप पर इतना विश्वास। और बाद में आई चीज ही कि मैं बाद में हॉस्टल में रह रही हूँ। अठे को फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के साथ साथ में एनडीए की तैयारी करी और बी के साथ में 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज आया और फाइनली एनडीए में ज्वाइनिंग मिल रही है। बिल्कुल। 12th में कितना बने? 12th में 97% और 10th में कितना बने? हाँ 94 मतलब कि 12वीं के अंदर मतलब ही तैयारी करता करता भी थे ज्यादा ही नंबर लेके आ गए। हाँ, वो यह मान्यो जावा है कि अगर कोई कंपटीशन आज बहुत बढ़ चुके हैं तो कंपटीशन की जब आप तैयारी करा तो सोचा कि कटे 10वीं 12वीं का परसेंट कम ही रहेगा। मतलब मेरे केस में दोनों चीज बहुत सही रही। बिल्कुल। 10वीं का पेपर देने के पहले ही ऐसी माइंड में ही दिमाग में ही कि भाई मैंने फौज में जानो है, या मतलब 10वीं के अंदर कोई मतलब जुनून होयो कि भाई मन ने तो फौज में जानो है? फौज की जटे तक बात है, मेरा बड़ा पापा खुद आर्मी और रिटायर्ड ही तो वह घरा हमेशा जब वह वर्दी दिखती रही है जहाँ वो थोड़ा सा हो कि हाँ आर्मी अच्छी चीज है, बट भी टाइम तक वो को नहीं पता कि लड़कियां की भी जास की एंट्रीज हूँ। और जब मैं 10th की मतलब एग्जाम होने वाली ही भी पहले सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आयो कि एनडीए में गर्ल्स अलाउड ही। जहाँ बाद में तो बस वो कि ये बढ़िया मौकों की होती शायद आपने लिए योग्य चीज भी। और निहारिका ये टाइम पर जॉब लगी है कि बस जिंदगी का बहुत मतलब मजा ले इसका, एंजॉय कर सका है। हाँ सही है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में जॉब मिलना
और अब आगे की लाइफ इतना है कि आगे की लाइफ को डर कौन रही हो, लाइफ सेटल है एकदम। तो अब बढ़िया तरीका से जिंदगी जी इसका। हाँ, ये जो थारी छोटी सी जर्नी रही है एक बार हम तो आपा जान से पर इको क्रेडिट थे किन देना चाहो हो? इको पूरो क्रेडिट मैं गतिक डिफेंस एकेडमी देना चाहूँ। बीजा को पूरो स्टाफ, पूरी फैकल्टी, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, उससे को बहुत बड़ा योगदान दिया है। अड्या को मतलब माहौल कया को है, मैनेजमेंट माहौल की जठे तक बात है, सब बढ़िया चीज है। बात अठे की एकदम है ओयो है करे कि गांव में हमेशा घर का साथ रियड़ा, कदे घरों बाहर नहीं निकलेड़ा, वो भी छोरी होगी। और भी टाइम पर जब मैं हॉस्टल में जना घर का भी हुआ है कि भाई छोरी है घराऊ दूर रहसी क्या मतलब आवड़ा को कुनी मन कुन लग गए उनमें तो घर भी आधे घंटों लगा मन घर आ जाता, बट मेरा आधा त्योहार ही जा गया ही। मैं घरा की याद ही कुनिया, बिल्कुल मम्मी पापा की भी याद कुनिया। बस हाँ, मम्मी पापा से है कि हाँ फोन पर बात कर ली, ठीक है, बस बहुत है, बस बहुत है। हाँ। मतलब यो ही हो कि मन ने मतलब जॉब लागना, मन ने हाँ। एक तो ये है कि भाई मन ने जॉब करनी है, एक ये है कि मन ने मेरो सपनों साकार करना है। मेरे थारो की हो मेरो तो वो हो कि मैंने मेरो और मेरे मम्मी पापा को सबको सपनों साकार करना है। इजा को माहौल है यहाँ को है कि पूरे टाइम एक तो घरा की याद कुनिया है, बाद में पूरी फैकल्टी है यहाँ की है जो कि पूरे दिन ख्याल रखा, हर चीज को हर टाइम ध्यान रखे हो जाए। मतलब कोई भी दिक्कत आवे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होता है, मेरे सर ने बता दिया को बठे इलाज हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल की थारी जर्नी है बा कहें कि के निकली, मतलब के थारो रूटीन रिया करतो उस थाने कितना मतलब खून पसीनो बहाया करता थारो? वो बोलिया करी ना कि स्कूल में आपा देखता हा 7-8 घंटा तक स्कूल में जाता, बठे मास्टर पढ़ाता, बस बहुत हो, बाकी घरा पड़ता। अठे तो मैं 24 घंटा रही हूँ, और मैं अगर 24 घंटा काम करो ना तो सर हो रहा मेरा बराबर 24 घंटा काम करो है। पेपर में मैं बैठी बाकी करो तो सो क्यों ही हो के कुछ अलग था निजा मिलो। अगर घरा का माहौल देखा तो ज्यादा कुछ मैंने फर्क नजर आयो कुनी, क्योंकि खाना पीना भी कोई बया दिक्कत कुनी, बिल्कुल घराड़ो सो जया को खानो मिल करे, सादो खानो बया को खानो है, सब कुछ बे। देखो आपा देसी लोग हैं तो छाछ ज्यादा हाँ। खावा, सारी चीजें मिली ही। हाँ, दिन में सुबह शाम दूध, दोपहर में छाछ दही, वो सब कुछ मिले, और अपन तो चाहे के फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहन तो सर खड़े ही पीछे, सरों भी अब बातचीत करा। सर की है कि कौन सी बात जो मतलब हमेशा थारा याद रहे? सर की तो बोली बात है जो कि हमेशा याद रही जी, साबू की मन अभी जो की बात याद है सर की 24 घंटा हुई दिन में थान 48 घंटा लीजिए काम करना है। अच्छा। और एक की ऑफिसर बनवाला हो तो भी पहले ऑफिसर लीजिए दिखो। मैं घर आई ना तो वो बोलिया कि नहीं इंट्रोवर्ट बच्चों में मैं बाबू ही। लेकिन अठा कि अब अगर मैं किनखू कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो कोई विश्वास कुम करे से के साथ में इतना हंस मिल के रहना। नहीं, मैं पहले अनजान लोगों तो मेरे बात करी कुछ। अब तो कोई कितनी बोलने लग रही है। कोई स्कूल में जाता तो भी शुरुआत में जाता जा कोई नया बच्चा हुई वो मैं 5 दिन तक तो मैं बात को नहीं करती। अच्छा। और अब तो यहाँ को है बस 1 घंटों ही खुद जाए, इतनी देर में घुल मिल जाओ। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। पहले तो बताओ थाने क्या लग रहा है निहारिका जी इतनी अच्छी मतलब एक पोस्ट पर जाने वाली है? देखो ये एक सपना था, ड्रीम कम्स ट्रू, उसी तरीके का है। 2-2.5 साल की ये मेहनत थी जिसका परिणाम है। ये जब आई थी तब इसका मतलब जैसे बच्चा आता है अपने पास में तो हर बच्चा हर लेवल का आता है, कमज़ोर बच्चे भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, तो बच्चे से बात करें, उसके बाद में उसके लिए एक गोल निर्धारित किया जाए। तो हमने टीम ने मिलके ही इस प्रकार का ये उसके शुरुआत में कि ये कर पाएगी, तो इसका जवाब बिल्कुल मतलब यस रिया कर तो यस। जो आज इस रिजल्ट का जो कारण है वो भी यही है कि इसका जो डेडिकेशन था, बस जैसा कहा वो करना है। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कि ये बात करनी है, मतलब इतना पढ़ना है, इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी के लिए हर टाइम यस होना, तो उसका परिणाम है। इसके 2 ज्वाइनिंग लेटर और पड़े हैं आज हैं। बताइए कौन? एयरफोर्स से ग्रुप वाई और नेवी SSR। अच्छा। 2 ज्वाइनिंग लेटर ऑलरेडी हैं, और शायद उस टाइम जब नेवी की ज्वाइनिंग आई थी 9 नवंबर को इसकी ज्वाइनिंग थी, तो थोड़ा बहुत परिवार का भी शायद उस टाइम ये थोड़ा सा दबाव था कि पहली नौकरी मिली है सॉरी को ज्वाइन करवा दो, लेकिन नहीं, जिद में जो कर रखी ही कि नहीं इन तो NDA में ही भेजनो है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो सारे ज्वाइनिंग लेटर धरे रह गए। और उस टाइम जब नवंबर की बात करूं तो उस टाइम इसके पास में सिर्फ NDA का पेपर ही पास था। जो इंटरव्यू है SSB वो तो इसका जनवरी में हुआ है, लेकिन पहले से पूरा अच्छा, और ये लास्ट चांस था। घर का कोई भी चीज ने भी लेके सामने करना एक मतलब वो ये विश्वास था, पहले दिन जो निर्धारण किया ना उसके ऊपर पूरा अडिग विश्वास था कि एक दिन ये चीज होगी। SSB का इंटरव्यू इसने जब देने के लिए जा रही है तो जो कॉन्फिडेंस इसमें था वो हम समझते थे।
तो ये मान लो कि पेरेंट्स से भी ऊपर जा करके कि नहीं, इसको तो एसएसबी करवाएंगे और एनडीए में ही भेजेंगे। पूरे भारत में से 27 लड़कियां जाएंगी, उसमें से राजस्थान की आई थिंक 2 लड़कियां हैं और उनमें से 1 लड़की अपनी जा रही है। सर थोड़ा सा मैं जान लूँ कि आपने गतिक डिफेंस अकेडमी है एक अंदर जहाँ मतलब के फैसिलिटी थे प्रोवाइड करवा रहा हो स्टूडेंट। जो हमारा मूल मोटिव है वो एनडीए था और उसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 साल पहले फाउंडेशन बैचेस शुरू किए। एनडीए एक बड़ा एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपको वक्त ज़्यादा चाहिए। निहारिका के अलावा भी और भी बच्चे आए हैं। मैं बात ये नहीं करूँ कि वो कमज़ोर थे, लेकिन जब बच्चा 12वीं के बाद में आ रहा है तो थोड़ा सा उसके पास में वक्त कम होता है। ये 10th के बाद में आई तो पहले से था कि इसके पास में 2 साल तो पूरी है। जब 11वीं पढ़ेगी 12वीं पढ़ेगी तो उसके बाद के अंदर इसका ये तो साथ में तो ये चीज़ें मेन जो पहला जो हमारा कोर्स है वो एनडीए ही है, जिसमें हम फाउंडेशन बैच में क्लास 10th के बाद में बच्चे को एडमिशन लेते हैं। उसके बाद में जो टारगेट बैच है जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और इतने सारे बच्चे पिछले 2.5-3 साल के अंदर हमने यूनिफॉर्म पहनाई है। इस रिजल्ट का हमने इंतजार किया जो हमें मिला। राम राम जी। राम राम थे जी। निहारिका की मम्मी लाग रहा हो। हाँ ताई जी हुआ तो मैं बड़ी मम्मी तो मम्मी कौन सा ही मम्मी मम्मी यही कि मैं तार मम्मी समझ रहा जब मम्मी पिटाई करा करती ना बड़ी मम्मी लोग होती ना। आ तो है, मतलब अगर मम्मी रोला कर दिया तो बड़ी मम्मी कन चल जाशा, वही हो तो आयो है। अगर बड़ी मम्मी रोला करे तो चुपके से मम्मी कन चल जाशा। और दादी है ही हाँ, दादी पक्ष ले बगले हमेशा रहे। मैं तो स्टार्टिंग में यार नौकरी के लिए चाली जदू घर आ जाती तो लपटी रेंटी बोलती जाके थी हाँ कोई दिन पढ़ूंगी बड़ी मम्मी। हमेशा मम्मी इनफैक्ट आगा फोन में अगर मेरा नंबर देखोगा ना तो मैं भी लेफ्टिनेंट नाम हुई सका फोन में। स्कूल में गई जना छोटी बचपन ही कदे तो नया कौन कहना पड़ो कि ले भाई आज होमवर्क कर ले, आज तू बेटा पढ़ ले। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गई जना स्कूल में गई जना गाल के त्या थोड़ी सी हिलानी पड़ी, स्कूल में दौरी गई हाँ चू को नहीं ड्राइवर ने भी या स्कूटर बहु 3-4 महीना परेशान कर बिका बाद में तो आज तानी 18 साल हो गई कनाए कौन कहना पड़ो भाई होमवर्क कर ले, पढ़ ले ना ना कुछ कौन। मैं तो आके कौन देखी अकेडमी की किसी के 1 महीना बाद में बेरो पड़ो ना आके समाज में कौन पूछे भाई बेटा क्या है क्या नहीं है आपके हिसाब आप ही क्या लाग रहे है। बहुत खुशी हो रही है। निहारिका हुई ही पैदा हुई है जना जब पहली बुड्ढी लुगाई क्या होता कि भाई छोरो हो है तो थारे भी ये चीज हुई। मर्द को नहीं मारता बेटो की इसमें जाएंगे तो झूठ मत बेटा बोलियो। यह दुनिया का ही मारता पोती यही मतलब देखो मैं झूठ में बोलूं होया करती ना होया करती थी। मेरा मेरा पापा खुश हो तुम हो जा नाराज होई भाई बेटा जी टाइम में ये नाराज हुई आगे पहले आ खाएंगे मनु पूजाई की बेटा का सही करया हाँ और जड़वा पूजाई और गीत गुआया अच्छा हाँ पोता का सही लाड करया और अब साहब आपके पापा को दादा को नाम रोशन कर दिया और सारे परिवार को ही कर दिया। बहुत खुश हो रहा नदी कितनी खुशी हो रही है या मन बहुत में और की नी को नहीं चाव तो दिया बेटी को कड़ा सीधा मो बेबी बोला है ने मो बेबी तो तन मर पर आ रही आप लोग अभी ये क्यूट सी बेबी सी हां वो आप लोग नाम आ रही है और भी के बाद में आ रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जगह मैं रिटायर आगो और बेटी अब मेरी जगह आ गई देश की सेवा करने हाँ खातिर। बिल्कुल अधिकारी मतलब निहारिका ने पूछो कि भाई मेरा पापा खेती बाड़ी कोई काम करया करता। देखो एक किसानी आदमी है वो हमेशा ये सोचा कि भाई चलो मैं तो मेरे खेती बाड़ी को करूँ हूँ पर टाबर सक्सेस हो जाए टाबर कठे मतलब बढ़िया जगह कठे नौकरी या कोई काम कर ली। देखो जी वो तो हर माँ बाप को सपना हुआ है कि अपना अपा जिया काम करेगा तो बेटा ने खेती न करके आगे थोड़ा आगे बढ़ावा तो वो तो हर कोई रहे। और इको तो आज छोटे जब से मतलब कि इंटेलिजेंट है पढ़ाई का मान और बाद में जहाँ आगे पढ़ते गई एक अनुसारी जहाँ आपको सोचो ना बे हिसाब से आप आपके हिसाब से पढ़ती गई। आज यहाँ बताया कि मैंने आप सीखकर पढ़ना है तो कि भाई एक डिजायर के अनुसार ही मैं काम करूँ। हमारे परिवार से 2 बेटियों का एडमिशन गतिक डिफेंस एकेडमी में हम करवा के गए। एक तो मेरी बेटी देविका पूनिया जो नेवी में उसका नंबर आया, उसने भी एनडीए की एग्ज़ाम दी, उसका नेवी में नंबर आते ही वो बोले कि मैं तो पापा भी ये नौकरी करूँगी। अच्छा। और हमारी छोटी बहन है मेरी निहारिका बहन लगती है, मैं परिवार का ही सदस्य हूँ। तो निहारिका बोली कि मैं एनडीए क्रैक करके दिखाऊंगी। तो आज ये खुशी का पल हमें देखने को मिल रहा है गतिक डिफेंस एकेडमी की वजह से कि हमें आज एक भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट पद परिवार में प्राप्त हुआ है निहारिका के रूप में। जब मैं यहाँ एडमिशन करवाने आया था तो वो बेटी एडमिशन करवा लिया और फिर मैं तो एक दिन
आया था, इनसे मिल के नहीं गया, मैं ऐसे घूम के गया तो ये मेरे को दिखे तो मैंने कहा कि ये भोला भाला सीधा साधा लड़का है, क्या पढ़ा पाएगा, मुझे शक हुआ था। अच्छा, सर पर शक हुआ हाँ, था। राजस्थान में अलग अलग जिलों का अलग अलग माहौल है, कहीं पे सब्जी अच्छी बनती है, कहीं पे खाना अच्छा बनता है, और सीकर में नौकरी अच्छी बनती है बच्चों की। अगर एसएसबी इंटरव्यू की बात करूँ तो वो तो बहुत ही बढ़िया हो। इंटरव्यू के बारे में बताओ थोड़ा सा, जाए कि क्या के सवाल जवाब हो में ही बैठे। हाँ, एनडीए में जब एसएसबी में जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मेरे परिवार का बारे में किया ना, थारा परिवार का के करी, मम्मी पापा के करी ही बाका बारे में हा, और किया ना पढ़ाई लिखाई का बारे में कि अगर अब 12th में परसेंटेज अच्छा हा तो ऑब्वियसली ऑफिसर ने वो पूछना कि कौन सा सब्जेक्ट, वो तो पूछे कि पसंद है, मैंने पूछा वो कौन सा पसंद कौन नहीं। अब मैं बोल दी कि भाई फिजिक्स कौन नहीं पसंद, मैंने कम इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तो बोलिया कि बिम भी परसेंटेज बढ़िया आगा ओवरऑल तो वो क्या करो, तो मुझको सर बस एक सब्जेक्ट की वजह रिजल्ट थोड़ी खराब कर छियो तो वो भी कर लियो। बाकी और बाद में इंटरव्यू में कुछ मिलिट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, बाका भी मैं इजीली आंसर दे दिया। जाएंगे कुछ बताओ कि है ना आर्मी की रैंक स्ट्रक्चर के बारे में पूछो हो तो वो मैं बता दियो कि लेफ्टिनेंट टू स्टार्ट हो कि है ना जनरल तक जावे है। और भी के अलावा बाकी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा हा, वो भी मेरे अकेडमी में बहुत अच्छा तरीका में प्रिपेयर करेडो हो, तो भी मैंने कोई दिक्कत को नहीं, इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया गयो हो। और बाकी ओवरऑल एसएसबी पूरी बहुत अच्छी। ऑल ओवर जा इंटरव्यू में के देखो जाए एक आगे स्टूडेंट को, अगर इंटरव्यू की बात होवे तो मेन चीज जो क्या है कॉन्फिडेंस की, कोई भी आप बोल रहे अब गलती तो क्यों को नहीं होवे, पर वो है कि खुद की गलती ने एक्सेप्ट करनू और भी बाद में ओवरकम कर पानू, तो भी मैं कॉन्फिडेंस पहली चीज है जो कि सौ ज्यादा मैटर करे। तो कोई भी सवाल पूछो जा रहे हो कॉन्फिडेंटली जवाब देनो सौ अच्छो रहे। बिल्कुल। कोई है की बात जो शेयर करना चाह रहे हो स्टूडेंटन, संदेश देश को हो थारी तरफ से? मैं तो सबने वही संदेश देना चाहूँगी कि अगर डिफेंस फोर्सेस में कोई करियर देख रहा हो और अगर डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना चाह रहा हो तो मैं मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड बताऊँ गतिक डिफेंस एकेडमी। निहारिका मन पता लग गया था सर बताया हाँ कि भाई 2 जॉब के अंदर थारो पहली भी सिलेक्शन हो गो हो तो बाकी अंदर जहाँ थे गया कोनी नेवी और एयरफोर्स के अंदर, तो भी चीज़ में भी है कोनी लागतो कि यार बा जॉब भी आपा छोड़ दी बिन भी मतलब एक बार हटा दी और एक अंदर नहीं होगा तो क्या मतलब अंदर एक कॉन्फिडेंस क्या लेके आया भी मामला मेरो कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाम तो सर वगैरह बहुत हेल्प करिए। लाइक आ चीज़ तो है घर का भी बोली कि बेटा पहली नौकरी है, पहली नौकरी छोड़नो ठीक को नहीं, पहली नौकरी ठोकर मार से जना और कुछ पर बाद में मैं सर और आना बात बोली मुखो सर अब वे भी बोल रहे हैं कि या वे लास्ट में मेरे पर छोड़ दियो कि तन के करनो है तन के करनो तू के करनो चाह रही है। मैं खुद डाउट में ये भी टाइम पर जा मैं सर और आकर बैठी सर बताओ क्या करूं, बोला तू मेतन से बता रहा कुछ नहीं बस तू एनडीए कर लेगी, मान विश्वास है तेरे ऊपर और बा को विश्वास हो भी मैं पूरा एसएसबी इतना कॉन्फिडेंटली दियो। तो सर आज ये बताओ क्या लग रहा है कि भाई थारा पढ़ाई स्टूडेंट ही आज मैं 2 ही 3 दिन बाद में ट्रेनिंग के लिए जाना नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, क्योंकि ये किसी एक दिन का सपना तो है नहीं और किसी एक व्यक्ति का सपना है नहीं और एक दिन की मेहनत भी और एक दिन की मेहनत भी नहीं है। हाँ। ये वो सपना था जो हम सब लोगों ने मिलकर देखा और आज वो साकार होने जा रहा है। तो ये जो अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस राह में चुनौतियाँ भी बहुत आई है। बच्ची हमारी बहुत मजबूत थी। सबसे बड़ी बात ये है हर चुनौती के लिए तैयार थी, ठीक है, अपनी मेहनत के अंदर बड़ी सिंसियर थी और डेडिकेटेड थी। लास्ट अनूप जी सर आपने साथ में ही तो सर मैं थोड़ी सी थारे बारे में भी जानना चाहूँगी। मैं पहले भी थे भी कोई फौज फाज में हाँ कि टीचर ही आके भाई मन तो बस बच्चन पढ़ाना है। नहीं मैडम देखो मैं 2013 इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में सीकर में अलग अलग संस्थानों के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। कोरोना के बाद में मेरे एक भाणजो है जिन सबसे पहले हम एयरफोर्स में लगाए हुआ थे। अच्छा देखो अभी वो ऑपरेशन सिंदूर हुए के अंदर भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगी टीम के अंदर, ठीक है। तो आदित्य ने जब नौकरी लगा भी बाद के अंदर मेरे यहाँ दिमाग में ये चीज़ आई कि जब आपने घर के टापर ना नौकरी लगा सका और मतलब वह एक प्राउड फील में जब भी साथ गए ज्वाइनिंग ग्राउंड ने बेलगांव, तो बाद जो चीज़ भी टाइम पर दिमाग में आई कि आप भी एक ई टाइप को सिस्टम शुरू कर। तो 31 जुलाई 2021 में मैं अकेडमी शुरुआत करी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर लगभग 187 बच्चों को मैं आज तक यूनिफॉर्म पहना चुका हूँ। बिल्कुल। तो
शुरू से अब तक ये धैर्य है कि जो भी बच्चा आए 12 महीने 1.5 साल के लिए जुड़े, 12वीं के बाद में आए उस बच्चे के लिए अलग प्लान है, और जो 10वीं के बाद में आए उसके लिए ऑफिसर वाली लाइन में प्लान है। तो अपने इस बार तो ये एनडीए कैंपस अलग कर लिया, जिस कैंपस में अपन हैं इस टाइम। तो इन थोड़ा सा एज ग्रुप भी बता दीजिए। एनडीए की जितना ही बात कर रहा है तो एक अंदर 16.5 से 19 साल तक के बच्चों जा सके। और नेवी एयरफोर्स आर्मी जो अग्निवीर स्कीम के बाद के अंदर जो कुछ बदलाव हुआ, 17.5 से लेके 21 साल की एज को बच्चों जो है वो जा सके। एनडीए के लिए विशेष तौर पर जो मैथमेटिक्स वाला बच्चों है, जो 10वीं पास करके आओगे, भी यहाँ पर मैथ्स सिखाऊंगा। मैं मैथ्स ही पढ़ाऊँ, मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट, साथ में मेरे दीपक जी से की बात करी तो इंग्लिश पढ़ाऊँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बॉन्डिंग है मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, 3 बड़े सब्जेक्ट हम होल्ड करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा जा रहा है। एनडीए के लिए अगर जाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, 3-3.5 लाख बच्चों में से 400 बच्चे एक बैच के अंदर जाते हैं, तो बड़ा कॉम्पिटिशन। और लड़कियों में तो 27 ही सीटें हैं। इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि गर्ल्स की सीटें बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चियों का जो डेडिकेशन है इस डिफेंस में, तो वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो कुछ और अपॉर्चुनिटी बच्चियों को दी जाए। एनडीए की भी तैयारी हुआ है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की तैयारी हुआ है, और खाना पीनो रहनो शनो ऑल टोटल थानी जा व्यवस्था है वह मिल जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मैं बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त है ना एक इंटरव्यू है वो लेके आवांगा कि भाई बच्चन ग्राउंड में की तरीका की मेहनत है वह करवाई जा है। तो भाई अभी जाता मतलब पूरी फैमिली के साथ में एक फ़ोटो हो जाए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो शेयर करना है। और भाई लगातार थे देखियो निहारिका को इंटरव्यू उनकी पूरी फैमिली के साथ में गतिक डिफेंस अकेडमी है बीके अंदर में आई ही, जो नवलगढ़ रोड के ऊपर है। पूजा विवाह स्थल नाम करके जा चाल्या कर तो बठे गतिक डिफेंस अकेडमी है, बाचालन लाग रही है रॉयल मार्ट के सामने ही नवलगढ़ रोड के ऊपर। तो थारे इजिली थाने लोकेशन है, मैं बता दी हूँ, नंबर थाने मिल जाएगा। राम राम सा, धन्यवाद।